जानकार है ओकर से हम लगातार चर्चा करबो। मंत्री जी के कहीं न कहीं प्रतिनिधि और नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करत है क्षेत्र में। विजय दुबे जी हमारे साथ, विजय दुबे जी है और वो जो है सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हवे और पार्टी में भी बड़े पदाधिकारी है और लगातार ओकर नेतृत्व में और मंत्री जी के नेतृत्व में परपोड़ीला एक नया आयाम मिले हैं और लगातार हम चर्चा करबो और जानबो कि कौन से तरीका से जो है परपोड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति आगे बढ़ा थे और शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जो क्षेत्र है ओमें कैसे काम होते। जी सबसे पहली दुबे साहब आपके हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आपला बहुत बहुत धन्यवाद जेन आप हमला आके हमर से हमर क्षेत्र के बारे में जानकारी लियो तेखर से थी आप लोग बहुत बहुत साधुवाद। साहब ये जो है रविंद्र चौबे जी के क्षेत्र है, दबंग मंत्री है, काबर की जो सीएम साहब के बाद वरिष्ठ मंत्री के रूप में होकर गिनती होते और विकास की गति भी बढ़े कांग्रेस सरकार आए के बाद। सबसे पहली हमन चर्चा करबो और सहकारिता के क्षेत्र में जाबो। काबर आप सहकारिता के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखतो। कांग्रेस सरकार आए के बाद सहकारिता क्षेत्र में ये क्षेत्र है परपोड़ी में वो का विकास हो? देख ऐसे है, सहकारिता माने किसान और हमार सरकार जेन दिन छत्तीसगढ़ में बने है कांग्रेस के सरकार, भूपेश भैया की सरकार और रविंद्र चौबे की सरकार, किसान मन बर और सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारा काम होते हैं। सहकारिता क्षेत्र के विस्तार करे के खातिर हमार सरकार जो है सहकारी संस्था सेवा सहकारी समिति के गठन करिस। 35 सेवा सहकारी समिति के गठन हमर नवा साझा विधानसभा क्षेत्र में हो है और आज ए मन सहकारिता के क्षेत्र में सेवा सहकारी समिति के माध्यम से हमर मन के हमर किसान जो है ओखर धान के बिक्री होते और ओ मन हमन हमर सोसाइटी के माध्यम से खाद बीज उपलब्ध कराथन। ओ मन केसीसी लोन भी हमर सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ओ मन मिलते। आज किसान मन ये सरकार से बहुत संतुष्ट है और हमेशा ये सरकार के साथ में खड़ा हो ही किसान मन ऐसे हमला लगत है। ये बार जो है मैट्रिक टन में जो धान की जो खरीदी है काफ़ी बढ़े हुए अगले साल की अपेक्षा। लगातार मैट्रिक टन जो बढ़ते जाते हैं और किसान न्याय धन योजना के लाभ भी लगातार किसान मतलब मिला थे। ये बार जो मैट्रिक टन बढ़े आपके क्षेत्र में और आपके जो सोसाइटी है वो में धान की कति कुंटल जो है खरीदी है बढ़े है? हमार सोसाइटी में लगभग 1500 क्विंटल के आसपास पिछले समय से हमन ज़्यादा खरीदी करे हन। और पूरा प्रदेश में तो आप जानत हो 1,10,000 के लगभग खरीदी हो है मैट्रिक टन धान के। तो एकर से किसान मन ये सरकार से बड़ा खुश है। पहली हम सपना में नहीं सोचे रहन कि हमार सरकार अतेक धान किसान मन के खरीदी, लेकिन हमार सरकार बने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पहली सरकार रही से तो धान खरीदी नहीं होत रही सतेक और किसान मन हमेशा परेशान रहे। आज हमार सरकार जो है किसान न्याय योजना के तहत सारा किसान मल्ला 2500 रुपया के हिसाब से धान के वाजिब जिन कीमत है वो देते। अब अवैया साल में हमार सरकार की योजना है कि ये पैसा में और बढ़ोतरी करके 2800 रुपया क्विंटल में धान की खरीदी करबो। ऐसे हमार माननीय मंत्री कृषि मंत्री महोदय के और हमार मुख्यमंत्री महोदय जी के मनसा है। दुबे साहब एक चीज वो है कि 2800 कुंटल करबो कहा थे सरकार हा और एक ठन बात और सुनाई में आते कि कुंटल अभी बढ़ावो कहा थे और राशि भी बढ़ावो कहा थे, तो दोनों चीज बढ़ेगा। कुंटल तो हमारा भी बढ़ जा रही थी, लेकिन हमार केंद्र सरकार के जिन अड़ियर रवैया है, एथेनॉल प्लांट लगाए के हम परमिशन नहीं देते हमार सरकार ला, ओखर से हमन ज्यादा धान खरीदी नहीं कर पाथन। और जैसे केंद्र सरकार अपन रुख में थोड़ा नरमी बरती और हमला एथेनॉल प्लांट लगाए के परमिशन दी, तो ये 15 क्विंटल के कोई सीमा नहीं रहा है।
किसान के एक एक दाना धान 15 नहीं 30 कुंटल धान हमार जो है सरकार खरीद सकत है। तो निश्चित रूप से सहकारिता के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं साझा विधानसभा और पूरा प्रदेश में किसान मन की स्थिति अच्छा सुधरे है और छत्तीसगढ़ सरकार है किसान हित ऐसी सरकार के रूप में ही काम कर रहे और जब सरकार में इस तो किसान मन के मुद्दा ला लेके ही आ रही से घोषणा पत्र में भी जो ले रही से वो मुद्दा ला भी जो मांग है वो पूरा कर चुके हैं। हम वो आगे चर्चा करते हुए अगले विषय में हम चर्चा करबो शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र में का विकास हो है माननीय मंत्री जी कतना सौगात ये विधानसभा क्षेत्र दे है और पड़पोड़ी दे है। वैसे हमार मंत्री जी शुरू से ही हमार पड़पोड़ी क्षेत्र से ज्यादा वाला प्रेम रही थे और हमार क्षेत्र के ऐसे कोई काम नहीं है जिन हमार मंत्री जी के हाथ ले रुकी। आज हमार मंत्री जी के आशीर्वाद ले हमार पड़पोड़ी नगर में लगभग 5 करोड़ के लागत से कॉलेज भवन के निर्माण होते, लगभग 2 करोड़ रुपया के लागत से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पड़पोड़ी में नया भवन के निर्माण होते। हमार नजदीकी ग्राम चेचानमेटा में भी 1.25 करोड़ के लागत से बिल्डिंग बना थे। वैसे देखे जाए तो हमार क्षेत्र जो है पड़पोड़ी क्षेत्र साझा विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। काबर के हमार क्षेत्र ला माननीय चौबे जी के बहुत सारा आशीर्वाद मिलते और हमन पूरा निष्ठा से हमन काम करने वाला कांग्रेस पार्टी पूरा निष्ठा से किसान मन के सेवा करते। हम हमर लइका बाहर पढ़े बर मत जाए ओखर शिक्षा दीक्षा यही हो जाए ये सोच ला लेके हमार माननीय मंत्री जी हैं हमार क्षेत्र में शिक्षा के बहुत सारा विकास करत है। गांव-गांव में हमन स्कूल भी खोले हन। गांव-गांव में आज माध्यमिक शाला और उच्चतर माध्यमिक शाला ये सब के भवन है और सब पढ़ाई होते। आज हमार साझा विधानसभा क्षेत्र में कृषि कॉलेज वेटनरी कॉलेज ये सारा चीज हमार चौबे जी के आशीर्वाद से खुलत है और हम हमेशा चौबे जी के ये बात में ऋणी रहबो। दुबे साहब शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करत हन तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जरूर हम चर्चा करबो काबर की जो भूपेश सरकार है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के सौगात पूरा प्रदेश ला दे है और मोला मालूम है कि पड़पोड़ी क्षेत्र ला भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के भी लाभ मिला थे। निश्चित रूप से आगे आऊ केठन स्कूल खुलही और कैसे और क्षेत्र के आदमी मन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल ला पढ़ सके ओकर लिए का प्रयास। हमार चौबे जी के आशीर्वाद ले हमार साझा विधानसभा में देवकर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल खोलिस, साझा में भी धमधा में भी और हमार चौबे जी हमन ला बोले हैं कि पड़पोड़ी में भी जगह तुमन तैयारी करके रखना और आने वाला समय में यहाँ भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम के स्कूल खुल जाही और ओखर खुले ले हमार जिन गरीब पालक है ओखर बच्चा मन प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश पढ़े बर तरसे। आज हमार चौबे जी के आशीर्वाद और ओखर कृपा ले हम गरीब मन के लइका मन भी इंग्लिश माध्यम के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करही और हमार गांव के हमार मन के और हमार क्षेत्र के नाम रोशन करही। हमन बीच में समाचार बना रहे साहब की जो सीएम साहब है भूपेश बघेल और रविंद्र चौबे साहब के मार्गदर्शन में ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम रखे हैं। स्वामी आत्मानंद शायद चौबे साहब के भी प्रेरणा स्रोत है और भूपेश बघेल साहब के भी प्रेरणा स्रोत है। तो केठन स्कूल यदि खुल सकते का उम्मीद लगा हो मंत्री जी से कतना के मांग करे। वैसे तो हमन आज तक के चौबे जी से मांग नहीं करन। चौबे जी ला भी ये मालूम रही थे कि कहाँ मोला का खोलना है एकर सेती हमन एमा चलतन मांगे मिले न मोती है और बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो हमन चौबे जी से कभू मांग नहीं रखन। चौबे जी हमन लोग खुद कहते कि गांव में इसे खोलना है कि के देव बोरतरा में भी हमार चौबे जी जो है अभी कॉलेज की स्वीकृति दे है तो हमार चौबे जी ला हमन ला बताए जरूरत नहीं रहा है। काबर को शुरू से राजनीति करत है पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करत आते तो वो मन ला मालूम है कि हमार गांव में का चीज के हमन ला जरूरत है और का चीज करे से हमार क्षेत्र के विकास हो ही एकर से तो मन ला बताए के जरूरत नहीं रहा है। वो मन खुद
मालूम रही थे मल्ला कि मोला कौन गांव में का करवाना है। पूरा गांव के एक एक गली से चौबे जी जो है वाकिफ है, गांव के एक एक जनता से चौबे जी वाकिफ है, और गांव के एक एक समस्या ला चौबे जी बहुत करीब से जानते। तेखर से ती हमन ला आज तक के मांगे के मौका चौबे जी से नहीं मिले हैं। चौबे जी हमन ला खुद कहते कि तोर गांव में ये मैं खोला था और एक बार जगह तुमन कते मेरे बनाना है, ये तय करके रखना। तो कहीं न कहीं मंत्री जी है, माननीय मंत्री जी है रविंद्र चौबे जी, ओला हर गांव के डाटा मालूम है कि कौन सी जगह का आवश्यकता है और का चीज के जरूरत है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में हो। हम आगे चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करबो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो काफ़ी अग्रणी काम करे है और अलग अलग योजना ला के लोग बागला स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है अच्छा बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमार साजा विधानसभा के बहुत विकास होते हैं। साजा में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन करके वहां 50 बिस्तरा के अस्पताल के स्वीकृति हमार माननीय चौबे जी के प्रयास से हो है। हमार पास के गांव वहां भी हाँ पीएससी होते ना, वहाँ पीएससी यहाँ होते ना देउर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वीकृति मिले हैं और वहाँ काम जो है चालू हो गए हैं। पड़पुड़ी ला भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दर्जा जो है हमार चौबे जी के प्रयास से मिले हैं। हमार चौबे जी पशु विभाग के भी मंत्री हैं। तेखर से ती मोर पड़पुड़ी में खुद पशु औषधालय बनाए के भवन के घला स्वीकृति दे है और कुछ दिन में ओखर काम घला चालू हो जाए। तो देखे जाए हमार अभी 15 साल ले तो हमार क्षेत्र के विकास प्राय अवरुद्ध हो गिरी से, लेकिन आज 4 साल हो गए जब ले हमार चौबे जी हमार कृषि मंत्री बने हैं और हमार किसनहा बेटा माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब ले हमार क्षेत्र के विकास होते। और चिकित्सा के क्षेत्र में के शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत सारा काम हमारे क्षेत्र में हुआ थे। माननीय मंत्री जी जल संसाधन मंत्री भी हरे और इस क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के तहत डैम भी बने हैं, नहर लाइनिंग के भी काम होते, जेकर से किसान मला भी सुविधा मिला थे। मतलब किसान मला चारों तरफ से चौमुखी विकास के लाभ मिला थे। जल संसाधन विभाग से कौन कौन से काम हो है दुबे साहब, ओला भी जानबो। वैसे तो साजा विधानसभा में बहुत सारा काम हो है, लेकिन मैं पड़पुड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता हूँ माननीय चौबे जी की कृपा ले। तो हमार पड़पुड़ी क्षेत्र में हमार सबसे बड़े बांध 4 भाटा बांध है और वो लाइनिंग के काम होते, पिचिंग के काम होते। और चौबे जी के मनसा है कि हमार 4 भाटक पानी ला देवकर तक के ले जाऊं की के, तो ये दारी देवकर तक के हमार 4 भाटा के पानी गिर ही से। और कृषि के सिंचाई के क्षेत्र में हमार जगह जगह नाली के निर्माण होते, अपन गाड़ाडी जलाशय में काम हुई से, कुरलू जलाशय में काम हुई से, गोड़मरा जलाशय में काम हुई से। और यहाँ बहुत सारा पैसा के स्वीकृति दे के हमारे चौबे जी जो है किसान मन ला खुशहाल और समृद्ध बनाए के खातिर, उखर पानी के व्यवस्था करे के खातिर पूरा नहर लाइनिंग के काम, पिचिंग के काम और बांध में जिन भी मरम्मत के काम है वो सारा काम हमारे चौबे जी के आशीर्वाद ले हमारे क्षेत्र में हुआ थे। हाल पे ही जो सीएम साहब है भूपेश बघेल साहब है, एक ठनऊ भरोसा चौबे साहब के ऊपर जतई से और पंचायत विभाग ला भी सौंप दिसोला। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के भी मंत्री हावे वर्तमान में, और पंचायत मन में भी ओकर से पहले भी विकास होत रही से और भी विकास की जो गति है बढ़े है। पंचायत मंत्री है ओकर लाभ कैसे ले पात हो? पंचायत मंत्री हमारे चौबे जी जब ले बने हैं तब ले हमारे क्षेत्र में पंचायत में बहुत सारा काम आवत है और काम अतेक आवत है कि सरपंच मनो काम ला करे नहीं सकत है। बहुत सारा काम जैसे रोड के काम है, गली मरम्मत के काम है, सीसी रोड बनवाए के काम है, ये सारा काम हमारे चौबे जी के पंचायत मंत्री बने से हमारे ग्राम पंचायत मन में आते। और हमारे क्षेत्र के ऐसे कोई
ग्राम पंचायत नहीं हो ही जिहाँ के गली अब एको सीसी करे बर सीमेंटीकरण करे बर बाँचे हो, इसे हमन ला नहीं लगे। सारा काम हमर हो गए है, एक आध दो गली भर बाँचे है, वहू में काम जो है हमर चलत है। तो आने वाला समय में हमार क्षेत्र जो है वो कीचड़ से पूरा मुक्त हो जाए। और ये समय हमन बरसात में कीचड़ के जिन परेशानी होत रही से ओखर हमन ला सामना करे बर नहीं पड़े। एक ये विभाग वो है मंत्री जी के पास, मत्स्य विभाग, और ओकर थ्रू जो है जो निषाद भाई मन है, जो मछुआरा भाई मन है, ओमला भी ये क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिले हैं। और मछली पालन के भी जो काम है ओमें भी एती के जो मछुआरा भाई मन है अव्वल है। आपके क्षेत्र में पहली स्थिति का रही से और अभी का स्थिति? पहली तो विभाग ला कोनो जानत नहीं रही से, जब ले हमारे चौबे जी विभाग ला संभाला थे तब ले हमरे क्षेत्र में मछुआरा जिन किसान मन है वो मन ला हमन बैंक से लोन दिलवा के, वो मन ला छूट दिलवा के आज वो मन तालाब बना है। 12-15 किसान मोर क्षेत्र के हवे और तालाब बना के वहाँ मछली पालन करत है और ओखर से ओखर मन की आमदनी जो है बढ़ गए हैं और किसान जो है एखर से बड़ा संतुष्ट है। अब 2-4 किसान और आवत है कि हमन ला भी मछली पालना है और हमन भी एखर बर लोन लेके और तालाब बना के हमन मछली पालबो, तो ओखर मन के भी फार्म वगैरह जो है भराए जाते हैं और ओखरो जो है प्रक्रिया में काम है। दुबे साहब, एक चीज और महत्वपूर्ण रथे, कोई भी गांव में आए जाए बर या शहर से गांव आए बर या गांव से शहर जाए बर सुगम सड़क जो होना चाहिए, और सुगम सड़क लगभग 4 साल हो गए, लगभग हर गांव से गांव पहुंचे बर सुगम सड़क के निर्माण हो गए। और कौन कौन से सड़क बचे हैं और मंत्री जी यहाँ और का प्रयास में करत है? सड़क के तो हमारे क्षेत्र में पूरा जाल बिछ गए। अभी आप आए हो तो तिरिया भाट से लेके परपुड़ी तक के बहुत बढ़िया सड़क बने हैं। ये तरफ रानो से लेके पड़पोड़ी तक के सड़क बने हैं। ये तरफ आप देख लो बगडावर से कमकावाड़ा जिन बहुत परेशानी हो किसान मन ला, तो वो सड़क बन गए। सोनपुरी से लेके कमकावाड़ा वाले मन ला परेशान होत रही से वो भी सड़क बन गए हैं। चारों मुड़ा वैसे पड़पुड़ी से पथर्री के सड़क बन गए हैं। पथर्री से कुरलू चेचान मेटा तो जानो रानो ये तरफ पत्थर छोरी सुहागपुर, ये सारा सड़क जो है हमारे क्षेत्र में बने हैं और बहुत अच्छा सड़क बने हैं। अब वैसे मैं ये देखता हूँ कि हमारा सड़क के जतका काम हो है पूरा 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से वो मनत का काम नहीं कर रही से, जबका हमार ये सरकार 4 साल में काम करे है। ये सारा चीज हमार उपलब्धि है और हम बड़ा गर्व से कहतन कि आज हमार क्षेत्र जो है हर दिशा में तरक्की करे जाते, हर क्षेत्र में हमार प्रगति होते हमार क्षेत्र के। ये 15 साल में हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रही से, लेकिन ये 4 साल में जतका विकास हो है वो 15 साल ला पीछे छोड़ दिस और हम बड़ा खुशहाल है। हमारे किसान, हमारे जनता और हमारे क्षेत्र के जतका आदमी है वो सारा बहुत प्रसन्न है। चौबे साहब, एक योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के, दुबे साहब जी, जो है राजीव युवा मितान। ये जो योजना है होकर जो तेजी से क्रियान्वयन होते और हर गांव में राजीव युवा मितान के गठन करे जाते। थोड़ा सा एक बारे में समझबो, राजीव युवा मितान के मतलब का है और एक लाभ लोग बागला कैसे मिली? हमार सरकार सब क्षेत्र में काम करत रही से, किसान मन बर काम करीस, कर्मचारी मन बर काम करीस, व्यापारी मन बर काम करीस, लेकिन युवा मन ला हमार मुख्य धारा में जोड़े बर राजीव युवा मितान क्लब के गठन करे हैं। तो ये राजीव युवा मितान क्लब के जिन हमार सदस्य मन है वो सरकार के जिन योजना है वो योजना से जिन तबका नहीं जुड़े रहा है वो सब ला वो योजना में जोड़ते और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेकर के अपन कला के प्रदर्शन करते, उखर प्रतिभा में निखार आते ये राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से। और मुख्य धारा में जुड़ के सरकार के काम ला सरकार जनता तक के पहुंचाते
और ये सरकार और जनता के बीच के कड़ी है। आज राजीव अमितान क्लब के हमारे लइका मन सरकार ला बढ़िया सहयोग करत है और आने वाला समय में उखर सहयोग हमारे लिए मील के पत्थर साबित हुई। तो कहीं न कहीं राजू युवा मितान जो है वो सरकार और जनता के बीच के संपूरक बताते हमारे विजय दुबे भैया है। और हम लास्ट क्वेश्चन ये करबो और सवाल ओकर जानबो हम कि आगामी जो चुनाव है 2023 के जो चुनाव है ओकर तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार भी कर दे है और विपक्ष भी कर दे है, तो आपके क्षेत्र में तैयारी कैसे चल रही है? देखो हमन ला तैयारी के तो जरूरत नहीं है। 5 साल हम जिन काम करे हैं वो जनता के बीच में है और ये 5 साल हमन जमीन से जुड़ के काम करे हैं। और हमारे नेता माननीय रविंद्र चौबे जी तो किसान पुत्र है, धरती पुत्र है और हमारे किसान मन संग जमीन में बैठ के बात करते, तो हमन ला ज्यादा दिक्कत और तैयारी करे के जरूरत नहीं है। वैसे फिर भी हमन पिछले समय चुनाव में भी हमन बूथ कमेटी के गठन कर रहे हैं। अब बूथ कमेटी के माध्यम से हमन चुनाव लड़े रहे। ये दारे भी हमार बूथ कमेटी जो है सक्रिय है और पूरा 5 साल हमार बूथ कमेटी सक्रिय रही से जनता के दुख दर्द में खड़ा हुआ है हमार बूथ कमेटी है। और जोन भी शासन के लाभ है, जोन भी योजना है, वो सारा लाभ हमार किसान मल्ला जनता मल्ला देवात रही से हमार बूथ कमेटी है। तो ये चुनाव में भी हमन कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले साल हमन 75 सीट जीते रहे, ये साल तो मुझे लगते 80 और 85 सीट हम जीत जबो। जेन बात ला वो करे उल्टा होते, हमन भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना चाहतन और ये में हमन ला जनता के भरपूर आशीर्वाद मिली, ऐसे हमन ला पूरा विश्वास है। और हमन हर क्षेत्र में काम करे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो। आज हमारे चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर 15 साल भाजपा के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में, लेकिन कभी उमल्ला सुरता उखर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र